वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि कामयाबी किसे कहते हैं। तो ये वही वाली बात है कि जितनी मुँह उतनी बातें। किसी से पूछो कि कामयाबी क्या है तो वो कहेगा कि बेहतरीन मकान बना लीजिए, आराम से रहिए, कामयाबी है। कोई कहेगा कि भाई एक जॉब हो जाए किसी तरीके से, ये कामयाबी है। कोई बाप जिसकी बेटियां घर में बैठी हुई हैं, वो अगर उनका निकाह हो जाए तो उसके लिए वो कामयाबी है। अगर एक जो है किराएदार है, उसके पास एक ज़मीन हो जाए, उस पर वो घर बना ले तो वो कामयाबी है। उसी तरीके से हर इंसान की जो आप पूछेंगे तो वो कामयाबी को अपने हिसाब से डिफ़ाइन करता है। अब अगर एक बात बताएं कि अगर कामयाबी मतलब ये है कि कोई अपना मकान बना के ज़मीन ख़रीद के मकान बनवा ले, तो क्या ये कामयाबी है? या ये कामयाबी है कि जो है एक ज़मीन थी 2 ज़मीन हो जाए, ये कामयाबी है? देखिए अब देखिए, अगर आप पता करेंगे तो दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई के अंदर है ना। लेकिन आप पता करें कि अरबों के मतलब ये दुबई में पैसे तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप पता करें कि इतनी बिल्डिंग मतलब इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया और ये कौन सी कंपनी की जो है किस कंपनी ने इसको बनाया तैयार किया, तो पता करेंगे तो सब पाएंगे सब यूरोपीय लोग हैं। यानी अगर आपके पास बहुत पैसा भी है और आपके पास क्रिएटिव माइंड नहीं है तो आप उस पैसे को क्या कर लेंगे। ऐसा समझिए कि अगर कोई है 10-8 पढ़ा लिखा है, उसको 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो वो कर क्या लेगा, क्योंकि उसके पास तो इल्म ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो ले दे करके कहने का मतलब ये है कि असली चीज़ जो है इस दुनिया में वो इल्म है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको दिया जाए, आप देखें मैं इस वक्त मोबाइल बना रहा हूँ, मैं इस वक्त यूट्यूब पर जो है ये वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालूँगा, और ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ये एक मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है। कंपनी है वो भी बाहरी की है, यानी यूरोप की कंपनी है, और जो जिस ऐप पे मैं अपलोड करूँगा वो भी यूरोप की होगी, जहाँ से आप देखेंगे वो भी, और ये जो टेक्निक है वो भी यूरोप की है। कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि इल्म वालों ने इल्म हासिल किया है, और फिर सिर्फ इल्म हासिल नहीं किया, उसका अच्छे से इस्तेमाल करके हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। देखें, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है तो आप क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास मान लीजिए कि एक्सरे की मशीन नहीं है, सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो बनी है ये सब तालीम की वजह से बनी है। पैसा इम्पोर्टेंट है, कोई दो राय नहीं है। इस दुनिया को अगर कोई जीत भी ले और जीतने के बाद वो पढ़ा लिखा ना हो तो उसे जाहिल ही कहा जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो मेरे नज़दीक जो दुनिया की सबसे बड़ी गाली है वो ये नहीं है कि फ़ला ये वो नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी गाली है वो है जाहिल। कोई किसी को अगर जाहिल कह दे तो सबसे बड़ी गाली है। इससे बड़ी दुनिया में कोई गाली बनी ही नहीं है। यानी आपकी बहुत सारे, अब देखें किसी आप एतराफ़ में कोई इंजीनियर, बेहतरीन सॉफ्टवेयर या IT इंजीनियर हो, उससे कहिए कि वो कहाँ जाना चाहेगा, तो वो पहले अमेरिका कोशिश करेगा, फिर यूरोप कोशिश करेगा, कनाडा कोशिश करेगा, जापान चाइना कोशिश करेगा। जब उसका कहीं हिसाब किताब नहीं लगेगा फिर वो गल्फ़ जाना चाहेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट की जो परिभाषा है, जो तशरीह है, तारीफ़ है, वो तारीफ़ कभी भी जो है दौलत नहीं हो सकती। कामयाबी की जो परिभाषा है वो कभी दौलत नहीं हो सकती। सिर्फ उसमें अगर तालीम शामिल नहीं है तो वो दौलत बेकार है। बिना, और अच्छा ऐसा ये भी है कि आप सतही किस्म का BA कर लें, BCom कर लें, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाए, या कोई डॉक्टर हो जाए, अगर आप बहुत औसत दर्जे से पढ़ाई करते हैं, बस किसी तरीके से घट सीट के पढ़ाई आपने कर ली, तो ये भी कोई फ़ायदा नहीं है। इल्म का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी को वो जो है एक सही राह दिखाए, ये तब है उस इल्म का फ़ायदा। वरना इल्म सतही किस्म का हासिल करके आप सिर्फ अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करेंगे और अपना टाइम ज़ाया करेंगे। बेहतर है कि आप किसी बिजनेस को देख लें, कोई हुनर को देख लें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उसको
ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो कामयाबी की इस सारी चीज़ों को अगर देख लिया जाए तो कामयाबी जो बनती है वो ये बनती है कि दौलत तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ दौलत से कुछ नहीं होता। हमारे सामने अरब कंट्रीज़ मिसाल है, सिर्फ़ दौलत है और कुछ नहीं है इनके पास अगर जो है वो जो ज़मीन के अंदर पेट्रोल या डीजल है वो भी आप पता करेंगे तो ब्रिटनी अमेरिकन कंपनियां निकाल रही हैं, और किस तरीके से करप्शन करके ये इनको बताती हैं, ये तो बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जाने। उसी तरीके से सिर्फ पैसा है, कुछ भी नहीं है इनके पास, सिर्फ अल्लाह ताला की एक दौलत इनको मिल गई है और उसका वो सही से यूज भी नहीं कर पाए। मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि सऊदी अरब ने ऐसे ऐसे हथियार खरीदे हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स खरीदे हैं जिसको वो खुद नहीं चला सकता है। बताइए, आपके पास पायलट नहीं है, जो वो जहाज़ आप खरीदते हैं फाइटर जेट वो उड़ा सके, वो दूसरे ममालिक से जाते हैं, फिर वो फाइटर जेट्स उड़ाए जाते हैं। इसे आप कामयाबी कहेंगे? दुनिया भर का पैसा दुबई के पास है, लेकिन आप देखें वो इटली का मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए वो जो टेक्निक्स इटली के पास है वो इनके पास नहीं है। पैसा से क्या कर लेंगे आप? अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पैसे से आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाएं, वहाँ पर जो है अच्छे लैब्स कायम करें, अच्छे इंजीनियर्स तैयार करें, उसमें फिर अच्छे डॉक्टर रिसर्चर्स तैयार करें। आप देखें दुनिया गाली देती है, हम गालियाँ देते हैं बैठ के इजराइल को, लेकिन कभी मौका मिले तो उसको पढ़ें कि उन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को चारों तरफ से मुस्लिम से घिरे होने के बावजूद कैसे अपने आप को उन लोगों ने प्रोटेक्ट किया है। प्रोटेक्शन की बात तो खुदा कुरान में कहता है कि भाई हथियार जमा करो, हथियार रखो। घोड़े वाली बात है कि अस्तबल बनाओ, हथियार खरीदो। जंग बदर के मौके पे जब कुफ़ार